360 डिग्री। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका स्टडी शेड्यूल, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस टाइम आपको पढ़ना है वो ज्यादा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं। तो आपको फोकस करना है कि हमें किस वक्त हमारी पढ़ाई सबसे अच्छी हो सकती है और किस वक्त पढ़ने से हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप देखो आज के डेट में सारे बच्चे, आप सब स्कूल जा रहे हैं, नॉन रनिंग काफी कम बच्चे होते हैं, लेकिन आप सब स्कूल जाते हो। स्कूल जाते हैं, स्कूल से ऑलमोस्ट 3 o'clock सारे बच्चे अपने घर पहुंच जाते हो। जब 3 o'clock सारे बच्चे घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद थोड़े ब्रेक के बाद वो ट्यूशन, एकेडमी, इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं जाते हो। तो वो सबसे फ्री होने के बाद आप रात को घर पे 8 बजे जाते हो, 7:30, 8 o'clock आ जाओगे। उसके बाद आप खाना खाओगे, फिर आप पढ़ने बैठ जाओगे 9 o'clock, 9, 10, 11 तक पढ़ोगे। उसमें भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन रहेगा कि जब आप 7 और 8 o'clock आ जाते हो बाहर, घर के बाहर से, आपको थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। उसके बाद आप खाना खाते हो, फिर आपका जो भी आप सपोज करो आप 9 o'clock फ्री हो गए, 9 o'clock आप पढ़ना स्टार्ट किया, 9, 10, 11 हार्डली 2 घंटे आप लगातार पढ़ोगे। फिर क्योंकि पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, पूरे दिन का थकावट, टायर्डनेस, उससे आप सो जाओगे, आपको नींद आ जाएगी, 11, 12 o'clock नींद आ जाएगी। अगर आपके पास फोन नहीं है तो ध्यान रखना, फोन नहीं है तो आपको 2 घंटे नींद आएगी। अगर फोन है पूरी रात निकाल दोगे आप। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। फोन को अपने पास नहीं रखना है, समझ जाओ, फोन नहीं रखना है जब आप पढ़ रहे हो। तो अब ध्यान सुनो मेरी बात, जब आप बाहर से आ जाते हो 7 to 8 o'clock आ जाते हो आप, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद आपको खाना खाने के बाद सो जाना चाहिए। अब जब आप 7 to 8 o'clock आने के बाद खाना खाओ, खाना खा के मैं कहता हूं सो जाओ। आप 8 और 8:30 सो जाओ, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम होता है। घर में टीवी चल रहा होता है, घर में मम्मी फोन चला रही थी, पापा फोन चला रहे होते हैं, आप कुछ यूज कर रहे होते हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन का टाइम रहता है। तो आपको क्या करना है? 8, 8:30 बजे सो जाना है। नाइट शेड्यूल है हमारे, आपको सो जाना है और फिर आपको उठना है आपको 11 o'clock। 2 घंटे सोने के बाद, 2-2.5 घंटे की नींद पूरी करने के बाद आपको उठना है 11:30। उसके बाद आप पढ़ने बैठो। आप देखोगे वो वक्त ऐसा होता है जब बिल्कुल शांति होती है, इवन किसी का कोई नॉइस पॉल्यूशन, डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है। तो दैट टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। आपको मैथ, साइंस उस टाइम अच्छे से कर सकते हो। आपकी जब नींद पूरी होली, पूरे दिन में जब आप थके थे, आपकी थकावट निकल गई, थक गए, उसके बाद आप सो गए। सोने के बाद जब आप 11 बजे उठोगे, फ्रेश आपका माइंड होगा, बिल्कुल फ्रेश, और आप नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तब आप देखोगे कि कितना कंसंट्रेशन बनता है। बट मैं आपको पहले बोल रहा हूं, फोन पास में नहीं होना चाहिए, फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये बेस्ट टाइम होता है, रात को 11 बजे से लेके पढ़ो आप 3 बजे तक, 4 बजे तक, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको लाइव इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, तब हम हॉस्टल में रहते थे। तो हम क्या करते थे, 4 o'clock कॉलेज से आ जाते थे हॉस्टल में, और हॉस्टल में आने के बाद, एक्चुअली हॉस्टल है तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहता है, बच्चे हैं, कुछ मस्ती मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ होता है। तो अब हमें तो पढ़ना था, तो हम क्या करते थे कि कॉलेज से आए, 4 बजे कैंटीन गए, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिए, उसके बाद हम सो जाते थे। और हम सो जाते थे, रात को उठते थे 9 o'clock और 10 o'clock उठते थे हम। 5 o'clock सो जाते थे, 10 o'clock उठते थे। उसके बाद 10 o'clock से जब सारे बच्चे सो रहे होते थे, तब कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते थे, और वो इतना पीसफुल वक्त होता है रात को, आपके 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक का बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। तो हमने खुद ये शेड्यूल अपनी लाइफ के अंदर अपनाया है। तब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि आप पहले ट्यूशन जाओ, सारे कामों से फ्री हो लो, खाना खा के सो जाओ। आप सो जाओ, जब एक्चुअली सबके पेरेंट्स भी रात को 9 या 10 बजे सोते हैं, उससे पहले तो कोई नहीं सोता, 11 बजे सोते हैं। जब आपके पेरेंट्स या सब आसपास के पड़ोसी सब कुछ सो जाएंगे, तब आपका वक्त शुरू होगा, तब आपका पढ़ाई का वक्त शुरू होगा रात को 11 बजे, और वो चलेगा सुबह 3 या 4 बजे तक। द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी। So this is the night schedule. This is the best night schedule for your study. तो इस पे फोकस करो। आप 10 days करके देखो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल शांति से पढ़ने वाले, बिल्कुल पीस आवर जो होते हैं हमारे, वो शाम के, रात के होते हैं। आप कोशिश करो और आप इस शेड्यूल को फिक्स करो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपने ये शेड्यूल फिक्स किया और इस शेड्यूल से आपको कितना बेनिफिट पहुंचा। 10 days, आप बस 10 दिन मुझे दे दो अपने मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और फिर आप बेस्ट रिजल्ट देखना, आपको कितनी शांति मिलेगी।
थैंक यू।